दिल्ली का कौन बनेगा सीएम, इसी बात को लेकर के दिल्ली के अलावा पूरे देश में इस बात को लेकर के चर्चा है कि दिल्ली में भी नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से मध्य प्रदेश हरियाणा के अंदर धमाल मचाया था, राजस्थान में भी जिस चेहरे को लेकर के सोचा भी नहीं था उस चेहरा को एकदम से सीएम बना दिया था। जबकि कयास यही लगाए जा रहे थे कि वसुंधरा राजे बनेगी, में ये कैबिनेट मंत्री बनेंगे, तमाम ऐसे नाम लिए जा रहे थे। लेकिन नरेंद्र मोदी की पर्ची जो कमाल करती है, एक पीछे की पंक्ति में बैठा व्यक्ति को वो सीधे सीएम बना देते हैं। ऐसा ही दिल्ली में हो सकता है, तो उसमें कौन सा नाम हाल फिलहाल चल रहा है, तो इसी पर चर्चा रहेगी। चर्चा के साथ में चैनल को फॉलो शेयर और सब्सक्राइब भी कर ले और साथ में कमेंट करना भी ना भूले कि आपको क्या लगता है कि दिल्ली का सीएम प्रवेश वर्मा, तिवारी या फिर तीसरा चेहरा कौन बनेगा। कमेंट में जरूर बताइएगा। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, द विश्व प्रेम न्यूज। अब सबसे शुरुआत में लीजिए हरियाणा के अंदर जब चुनाव हुए तब बड़े बड़े दिग्गज के नाम यहाँ पर चले हुए थे और लग रहा था कि यहाँ पर जो सीएम है रामविलास शर्मा, कैप्टन अभिमन्यु या फिर कोई दूसरा चेहरा, यानी कि अनिल विज जैसे नाम थे उस वक्त की, उनका नाम वो सीएम बनेंगे। लेकिन पासा एकदम से जब विधायक बना और मनोहर लाल खट्टर विधायक बने तो कयास लगने शुरू हो गए कि मनोहर लाल खट्टर सीएम बन सकते हैं, और वही बने। उसके बाद आप जाइए राजस्थान, आप जाइए मध्य प्रदेश, तमाम जगह इसी तरीके से भाजपा ने जो एक्सपेरिमेंट किया, गुजरात में भी इसी प्रकार से किया एक्सपेरिमेंट। उनके जो एक्सपेरिमेंट थे वो कामयाब होते नजर आए और उन्हीं के बलबूते पर आज ज्यादातर देश के अनेक राज्यों में भाजपा की सरकार है। लगभग हर जगह भगवा फहरा चुकी है भाजपा, कुछ जगह को छोड़ करके। अब दिल्ली के अंदर जो नाम चला हुआ है ना, वो भी यानी कि हैरान करने वाला नाम है। वो भी बड़ा खासम खास, नरेंद्र मोदी के खासम खास है और आरएसएस के भी करीबी माने जाते हैं। इसी तरह यानी कि जैसे मनोहर लाल खट्टर नरेंद्र मोदी के खास थे और आरएसएस के भी चहेते थे, तो उसको प्रदेश की बागडोर दे दी थी, प्रदेश का सीएम बना दिया था। हालांकि बहुत समय लग गया है और अब तो चर्चा ही करने बंद कर दी है पत्रकारों ने कि कौन बनेगा सीएम। लेकिन फिर भी चर्चाएं चली हुई है। जो नाम अब हाल फिलहाल चला हुआ है उस सुर्खियां में, वो पवन शर्मा का नाम चला हुआ है जो कि उत्तम नगर से विधायक बने हैं। तो पवन शर्मा को अब नरेंद्र मोदी सीएम बना सकते हैं, ऐसी खबरें सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। और इस दिल्ली के चुनाव में जो आरएसएस की भूमिका रही है, मैं दैनिक जागरण की एक खबर पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि उन्होंने लाखों मीटिंग की। चलो लाखों नहीं, हजारों मीटिंग की, सैकड़ों मीटिंग की होगी, लेकिन संघ की एक बड़ी भूमिका दिल्ली चुनाव जिताने के लिए रही है। संघ बड़ा यानी कि बूथ लेवल तक जाकर के अपनी रणनीति बनाता है और अपने कार्यकर्ताओं के मार्फत कहीं ना कहीं वो जीती हुई बाजी को, हारी हुई बाजी को जीत जाते हैं। तो ऐसा ही अब संघ ने किया है दिल्ली चुनाव के अंदर। और अब जो खबरें आ रही है वो खबरें यही आ रही हैं कि दिल्ली में फिर से खेला नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। बड़े नाम जो चले हुए हालांकि हाल फिलहाल, जो चाहे प्रवेश वर्मा है, चाहे विजेंद्र गुप्ता है, चाहे मनोज तिवारी है। मनोज तिवारी को लेकर के इसलिए नाम चला हुआ है क्योंकि पूर्वांचल का वोट बैंक भाजपा को चाहिए। दिल्ली के अलावा यूपी और बिहार, यूपी में भी आगे चुनाव है, तो वहां पर चुनाव जीतने के लिए
मनोज तिवारी को कहीं ना कहीं सीएम बना सकते हैं, ऐसी खबरें भी चली हुई हैं। और इससे पहले योगी आदित्यनाथ का भी नाम, यानी कि यूपी की सियासत में सीएम के तौर पर नहीं था, तब वहां पर भी केशव प्रसाद मौर्य के अलावा और काफी नाम थे, लेकिन एकदम से योगी को वहां पर सीएम बना दिया गया। ऐसा ही कुछ दिल्ली में भी होने की हाल फिलहाल संभावना है। अब देखना दिलचस्प यही रहेगा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की चिट्ठी जो छोटी सी बन करके आती है पर्ची, उसमें किसका नाम निकल करके आता है। अब भी तब तक कमेंट करके थोड़ा बता सकते हैं कौन बनेगा सीएम। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए विश्व प्रेम न्यूज। दें इजाजत, फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के नए विश्लेषण के साथ। जय हिंद, जय भारत।